नल जल घर घर नल का जल पहुंचाने वाला काम था, फ्लॉप हुआ। तो 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 में वार्ड सदस्य को कोई पैसे ही नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो वार्ड सदस्य बेचैन, अब बेचारे बेचैन इसलिए कि भाई चुनाव में खर्चा करके आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी आते थे कि पहले फंड आता था तो इस बार भी तो अबे करेगा, यानी कमाई इधर होगा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाई सोचते थे कि फंड आएगा तो समाज का सेवा भी होगा। यह सिलसिला चलते रहा, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो केवल सेवा करना चाहते हैं। सच्चाई बात यही है। अब आगे क्या होता है कि इस बार सरकार ने इसको कर दिया बंद। 7 निश्चय पार्ट 2 जो है उसमें किसी को पैसा ही नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो बेचारा करे क्या। अब नल का मरम्मती करवाना है तो नल का मरम्मती नहीं हो रहा है, लोग का पानी बह रहा है, टूट गया है, कहीं नल फूट गया है, उसको पैसा मिल नहीं रहा है कि नल का काम करवाएगा। सरकार ने एक एजेंसी को नियुक्त किया। इस बार सरकार ने एजेंसी नियुक्त किया कि अब वार्ड जो हैं इसके काम नहीं करवाएंगे, एक एजेंसी होगी और वो एजेंसी को केवल आप बताइएगा कि भैया आइए, उस एजेंसी को कहिएगा कि आइए हमारे वार्ड में जो है से नल जल जो है टूटा फूटा है, पड़ा है, इसकी मरम्मत करवानी है। ये एजेंसी वाले आते हैं, इनका काम करते हैं और बिल बनाते हैं। बिल उसको वार्ड सदस्य को पास कर देना है कि हाँ भाई इतना का काम हुआ है। तो अब वहाँ लेकिन समस्या क्या है कि पहले एक तो वार्ड, पहले मुखिया जी, फिर वार्ड, उससे भी पहले ऊपर ब्लॉक से जाइए, ब्लॉकों से ऊपर जाइए जहाँ तक जाना है। सबका कमीशन होते होते मुखिया जी से गुजरते गुजरते वार्ड तक पहुँचता था। जो पैसा बचा उसमें काम होता था। अब एगो एजेंसी भी घुस गया बीच में। अब बीच में एजेंसी घुस गया तो भाई उसको भी कमीशन चाहिए। अब बिल पास करवाएगा कौन, तो वार्ड पास करवाएगा। अब वार्ड के पास पैसा है नहीं तो एजेंसी वाला जाके काम कर नहीं रहा है। अब रही बात कि भाई मुखिया जी को काम करने में क्या दिक्कत होता है। मुखिया जी के साथ दिक्कत ये होता है कि पंचायती राज का जो काम होता है ये मुखिया जी करते थे। पंचायती राज का जो काम होता है जिसमें आपको बताया कि खाता में जो मुखिया और पंचायत सचिव के अकाउंट में जो पैसे आते हैं उस पर मुखिया जी काम करते हैं और उनका करवाने का अधिकार भी है। जो पैसे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आएंगे वो मुखिया जी को ट्रांसफर करना होगा वार्ड के पास, वार्ड काम करवाएगा। लेकिन वार्ड के लिए पैसा भेजा नहीं सरकार, तो अब उनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये इतने काम जो आपको मैंने जोड़ाया कि आर्थिक हल, युवाओं के बल योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इतने अगर काम होते हैं तो ये भी काम दिखता। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब दिक्कत होता है मुखिया और वार्ड सदस्य क्यों लड़ रहे हैं। मुखिया वार्ड सदस्य इसलिए लड़ रहे हैं दोस्तों कि मुखिया जी के पास पैसा है, मुखिया जी के पास पैसा दिया गया, ठीक है, वार्ड सदस्य के पास पैसा नहीं दिया गया। लेकिन मुखिया जी के कार्यकारिणी का जो टीम होता है उसके सदस्य भी वार्ड होते हैं। अब वार्ड सदस्य का कहना है कि भाई हमारा काम नहीं दीजिएगा, हम नहीं कमाएंगे तो हम साइने नहीं करेंगे। और मुखिया जी सोच रहे हैं कि ये पैसा तो हमारे खाता से है, तुम्हारे पास तो हमको भेजना नहीं है, तुम्हारा तो 7 निश्चय योजना वाला तुम्हारा काम है, उस काम का पैसा से तुम करवाओगे। मुखिया जी के पास ये समस्या कि भाई हम वार्ड को पैसा क्यों दे काम कराने के लिए। तो वार्ड कहता कि भाई हम सिग्नेचर नहीं करेंगे रजिस्टर में, कार्यकारिणी के रजिस्टर में हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कहा कि हमारा कमीशन नहीं दीजिएगा, आप काम अपने करिएगा या आपका आदमी करेगा और हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो हम रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे। यानी कि इस पैसे का अगर काम भी होता है तो बंदरबांट होना है कि क्योंकि कमीशन लेने के लिए हर जगह लोग तैयार हैं। तो हर जगह लगभग लड़ाई इसी बात का हो रहा है। बहुत सारे वार्ड भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, बहुत सारे मुखिया जी भी देख रहे होंगे। वार्ड सदस्य और मुखिया जी के बीच ये लड़ाई लगातार चल रही है। और ये लड़ाई कहां से लगा, ऊपर से। पिछला 7 निश्चय योजना में पैसा दिया गया, इस बार नहीं दिया गया, वार्ड सदस्य के पास पैसा आया नहीं, बेचारा चुनाव में खर्चा कर चुका है और अभी बेचारा झूठ मूठ का फोकटिया नेता बनल है, तो दिक्कत होता है उनको। और मुखिया जी के पास, मुखिया जी सोचते हैं कि भाई ये मेरा पैसा है, पंचायती राज का काम हम करवाते हैं, हमारे पास है, हम पैसा निकालते हैं, सचिव मिल के निकालते हैं, तो इसमें वार्ड का क्या काम है। लेकिन कोई भी योजना पर वार्ड की सिग्नेचर की भी जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कि 14 गो वार्ड है हमारे पंचायत में, तो 7 वार्ड का सहयोग होना चाहिए और एक मुखिया जी खुद हो गए तो 8 गो कैबिनेट में हो गए इस टीम में, यानी काम होना है। तो इस तरीके से काम होना है। लेकिन ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबको कमीशन नहीं मिल रहा है।
सबको कमीशन मिलेगा तो एकदम ऊपर से जोड़ते आइए, 20% करते आइएगा, 20% करते आइएगा, पता चला कि 4-5 गो स्टेप है, इसमें 4 गो स्टेप में 20 चौके 80% फंड का खत्म, बचा 20%। उस 20% में जितना काम होगा उस पर जनता गाली देगा, नहीं, जनता क्या देगा? गाली, जनता गाली देगा। तो ये वजह होता है काम नहीं भी होने का। और फिर हम बताएंगे आगे की वीडियो में, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि सर इस विषय पर वीडियो बनाइए, इस मुद्दे पर बताइए, जरा इसको भी हमको जानना है, तो आज जो है पूरे बिहार में काम रुका हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना, जो एक तो उन्होंने दूसरा पार्ट जो पार्ट 2 था उसको रोक दिया है, जिससे पैसे नहीं आए, तो वार्ड काम नहीं कर रहा है। वार्ड लड़ रहा है किससे? मुखिया से। और मुखिया सोच रहा है कि हमारा पैसा है, हम का है इसको काम करने के लिए देंगे, वो हम काम करवाएंगे। अब उस रजिस्टर पर साइन करेगा नहीं, वार्ड सदस्य का है कि उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो करेगा नहीं। ये समस्या होती है। और हर जगह मुखिया के बाद क्या होता है? उप मुखिया का चुनाव होता है, आप देखते होंगे चुनाव में, तो कोई पार्टी बन गया, कोई उप मुखिया बन गया, तो वो सोचता है कि भाई हम मुखिया को हिला देंगे। तो इन सब चीज़ों के बीच क्या हो रहा है कि यहाँ प्रतिनिधि लड़ रहा है, सरकार की ऐसी सिस्टम है कि इनके बीच लड़ाई है, और लड़ाई है तो काम नहीं हो रहा है, सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से अभी अपना बिहार चल रहा है। आगे अगर कोई जानकारी आपको चाहिए और मेरे पास वो जानकारी होगा, हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।